चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जो वास्तव में वैवाहिक जीवन की कठिन समस्याएं हैं, और अगर कुंडली में ऐसे योग हों तो ये कठिन समस्याएं जरूर आती हैं और आदमी इनमें फंस जाता है। आखिर कौन सी हैं वैवाहिक जीवन की समस्याएं, और अगर ये समस्याएं आने की संभावना है या ये समस्याएं जीवन में आ गई हैं तो इनका निपटान कैसे करें, इनका निवारण कैसे करें। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे वैवाहिक जीवन में समस्याओं के योग के बारे में। कौन सी विशेष समस्याएं हैं, कौन से ग्रह हैं जो विशेष तरह की समस्याएं पैदा करते हैं, और किन उपायों के द्वारा आप वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे भाग्य के दरवाजे का उपाय। तो बात वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं की करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और उसके उपरांत षष्ठी भी आज ही है। नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा कन्या राशि में है। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे जो पहला प्रश्न पैदा होता है, जो सबसे पहला सवाल पैदा होता है, वो ये है कि वैवाहिक जीवन में एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही है आजकल। वो है 2 शादियों की समस्या। एक शादी हुई, नहीं चल पाई, दूसरी शादी तक बात पहुंच गई। क्या ये योग पहले से कुंडली में होता है 2 शादियों वाला, या ये योग बाद में बन जाता है? 2 शादियों के होने की संभावना क्या होती है, और अगर कुंडली में 2 शादियों के योग हैं तो इस योग से निपटें कैसे, इस योग को बेहतर कैसे करें? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो गया या बृहस्पति दूषित हो गया तो 2 शादियों के योग यकीनन बन जाते हैं। 2 शादियों की संभावना बन जाती है अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाए या बृहस्पति दूषित हो जाए। पुरुषों के लिए यह काम बृहस्पति ही करता है, लेकिन कभी कभी वहां पर शुक्र की भूमिका भी हो जाती है। महिला में केवल बृहस्पति जिम्मेदार है, पुरुष में बृहस्पति और शुक्र दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। यानी बृहस्पति और शुक्र अगर खराब हैं कुंडली में तो 2 विवाह के योग बनते हैं। एक विवाह हुआ, नहीं चला, दूसरी शादी कर ली। अक्सर ऐसा होता है। शनि, राहु या मंगल, ये तीनों विच्छेदक प्लेनेट हैं, सेपरेटिव प्लेनेट हैं। अगर इनका प्रभाव विवाह पर हो तो पहली शादी नहीं चल पाती, या यूं कह लें कि शादी नहीं चल पाती है। शादी नहीं चल पाती तो शादी ब्रेक हो जाती है, और जब ब्रेक होती है तो 2 विवाह वाली जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो शनि, राहु या मंगल का प्रभाव हो तो भी शादी नहीं चल पाती और 2 विवाह के योग बन जाते हैं। कभी कभी यह भी होता है कि कुंडली ठीक तरीके से ना मिलाई जाए तो भी 2 शादियों के योग बन जाते हैं। आमतौर पर 2 शादियों की संभावना दिखाई देती है। तो कुंडली का सही तरीके से मिलान होना भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, लेकिन कुंडली सही तरीके से नहीं मिलाई गई, तत्व की मित्रता नहीं देखी गई, भाव का बैलेंस नहीं देखा गया, शादी करवा दिए गुड़ मिला करके, नतीजा हुआ कि शादी टूटी और 2 विवाह की नौबत आ गई। तो कुंडली का सही मिलान होना भी बेहद आवश्यक होता है कि अगर जीवन ठीक हो सके, 2 विवाह की नौबत ना आए, इसके लिए कुंडली का मिलान करना भी बहुत जरूरी है।
अब मान लिया कि कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, पति पत्नी के बीच में ऐसी नौबत आनी शुरू हो गई है कि शादी नहीं चल पाएगी या 2 विवाह होगा ही होगा। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय यह है कि जिन पति पत्नी के कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, ऐसे पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना करने से जो 2 विवाह के योग हैं वो निश्चित रूप से भंग हो जाते हैं। हर सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। हर सोमवार को अगर सफेद चीज जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है, इसका दान किया जाए तो भी कुंडली में अगर 2 विवाह की संभावना है या 2 विवाह के योग हैं तो वो योग भंग हो जाते हैं। ऐसे पति पत्नी को जिनमें 2 विवाह की संभावनाएं हैं, बेडरूम में सफेद फूल लगाने चाहिए या सफेद फूलों का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी जो शुक्र और जुपिटर वाला पार्ट है वो प्रबल होता है, और जब वो प्रबल होगा तो 2 विवाह की जो भी संभावनाएं हैं, 2 विवाह की जो भी स्थितियां हैं वो भंग होंगी और 2 विवाह की नौबत नहीं आएगी। तो अगर कुंडली में 2 विवाह की संभावनाएं हैं तो पति पत्नी को मिलकर इस समस्या से निपटना होगा, और अगर मिलकर के इस समस्या का समाधान करें तो 2 विवाह की जो संभावनाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। एक समस्या तो यही हो गई कि 2 विवाह के योग हैं। दूसरी समस्या होती है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, विवाहितर संबंध। वैवाहिक जीवन में तीसरे का प्रवेश, पति पत्नी के बीच में कोई और महिला आ गई, पति का उसके साथ अफेयर शुरू हो गया, या पति पत्नी के बीच में कोई और पुरुष आ गया और उसके साथ अफेयर शुरू हो गया। वैवाहिक जीवन में तीसरे का प्रवेश अगर हो रहा है या तीसरे का प्रवेश हो गया है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, तो ऐसा होता कब है? पहले तो यही जानते हैं, वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा प्रवेश करे, चाहे पत्नी के जीवन में कोई पुरुष आ जाए या पुरुष के जीवन में कोई महिला आ जाए, वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता ही है आम तौर पर राहु की वजह से। राहु ही वो ग्रह है जो वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश करवाता है या किसी तीसरे को ले आता है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है, डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। क्या करता है? पत्नी को लगता है कि पति से मेरे साथ इमोशनली जुड़ा हुआ नहीं है, पति मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, पति मुझे प्रेम नहीं करता, तो पत्नी का झुकाव कहीं और हो जाता है, असंतोष। पति को भी ये लगता है कि पत्नी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, पत्नी व्यस्त रहती है, कहीं और मन चला गया, कहीं और मन भटक गया, असंतोष की वजह से, डिससेटिस्फैक्शन की वजह से। तो राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है और असंतोष की वजह से व्यक्ति किसी और की तरफ चला जाता है। पत्नी पुरुष की तरफ चली जाती है, किसी और पुरुष की तरफ, या पति किसी और महिला की तरफ चला जाता है। केवल पुरुषों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होता है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। महिलाओं के जीवन में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जरूर होते हैं और दिखाई देते हैं। अगर शुक्र की वजह से ऐसा हो रहा है तो व्यक्ति कमजोर चरित्र की वजह से ऐसा करता है। जरूरी नहीं है कि हर बार असंतोष ही हो। अगर शुक्र खराब हो जाए, दूषित हो जाए, तब भी वैवाहितर संबंध बनते हैं और उसमें भी आदमी का झुकाव कहीं और हो जाता है, और उसके पीछे जिम्मेदारी होती है चरित्र की, कि पति ऐसा है जो एक महिला से संतुष्ट ही नहीं होता, कभी इनके चक्कर में है, कभी उनके चक्कर में है, चरित्र ही कमजोर है, उसका काम ही है भोग का, वो भोग में ही लीन है और कैरेक्टर कमजोर है, इसीलिए अलग अलग महिलाओं की तरफ भागता रहता है। ऐसा अमूमन होता है कमजोर चरित्र की वजह से। बृहस्पति अगर ठीक हो, मान लिया बाकी ग्रह तो खराब हैं, शुक्र खराब है, राहु खराब है, लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति इंप्रूव्ड है, तो व्यक्ति इस समस्या से बाहर निकल जाता है। फंसता तो है क्योंकि शुक्र खराब है, राहु खराब है, तो चक्कर में फंसेगा तो जरूर, लेकिन इस समस्या से बाहर निकल जाएगा। अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक है तो इस समस्या का समाधान हो जाता है। देर सवेर व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है और व्यक्ति इस चक्कर से बाहर निकल आता है।
क्या करना चाहिए? मान लिया आपकी पत्नी के जीवन में कोई और पुरुष है, या आप पत्नी हैं, आपको पता है कि आपके पति के जीवन में कोई और महिला है, तो कैसे उसे इससे निकालें, कैसे उसे इससे बचाएं? ऐसी दशा में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना बहुत जरूरी है, और मधुराष्टक का पाठ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पति के जीवन में जो महिला है वो चली जाए, या पति है तो प्रार्थना करेगा मेरे पत्नी के जीवन में जो पुरुष है वो चला जाए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक भी जलाना चाहिए, उससे भी लाभ होता है। दीपक जला के प्रार्थना की जाए। अपने शयन कक्ष के बेडरूम का जो नॉर्थ का वाल है, उत्तर दिशा की जो दीवार है, उस पर पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र लगाना चाहिए। पति पत्नी की एक ज्वाइंट फोटो लगाइए, और जहां तक संभव हो सके नॉन वेजिटेरियन फूड से, मांस से और मदिरा से परहेज करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो यकीन मानिए पति पत्नी का जो आपसी तालमेल है वो बेहतर होता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की संभावनाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं दोनों में आपसी संबंध जो है, आपसी भाव जो है वो प्रगाढ़ होता है, वो प्रबल होता है। वैवाहिक जीवन की एक और विशेष समस्या है जिसको कहते हैं वैधव्य योग। वैधव्य योग का मतलब है कि आपके पति का देहांत हो गया हो, या आपकी पत्नी का देहांत हो गया हो, किसी पुरुष के पत्नी का देहांत हो जाए, या किसी महिला के पति का देहांत हो जाए, तो उसको वैधव्य योग कहते हैं। कि पति का डेथ हो गया तो पत्नी को एक आइसोलेशन का जीवन जीना पड़ रहा है, वैधव्य योग है भाई। या पत्नी का देहांत हो गया तो पति को एक आइसोलेट जीवन जीना पड़ रहा है, वैधव्य है। महिला की कुंडली में बृहस्पति अगर खराब है तो इसकी वजह से समस्या पैदा होती है। किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति के खराब होने से वैधव्य योग बन जाता है। उस महिला के पति की जिम्मेदारी थोड़ी घट जाती है। हो सकता है उसको पति का सुख न मिले, हो सकता है कि उसके पति का देहावसान हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा ही होगा ये नहीं कहूँगा मैं। बृहस्पति के खराब होने से कभी कभी सेपरेशन भी हो जाता है। हर हाल में पति का देहांत हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन बृहस्पति खराब होगा तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर खराब हो जाए, शुक्र पापक्रांत हो, शुक्र अस्त हो, तो उसको स्त्री सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की पत्नियों का देहांत कभी कभी जल्दी हो जाता है। लग्न और अष्टम भाव, लग्न का जो भाव है तो पहला खाना है, और अष्टम भाव यानी 8वां खाना है, इनमें अगर पाप ग्रह हैं तो भी वैधव्य योग की संभावना बन जाती है। लग्न में पाप ग्रह बैठेंगे तो भी, और अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठेंगे तो भी निश्चित रूप से ये दिक्कत पैदा होगी। ये समस्या परेशान करेगी व्यक्ति को। हो सकता है उसका पति या पत्नी में से कोई एक ना रहे। ये जो वैधव्य का योग है, इसमें सबसे बड़ी जिस ग्रह की भूमिका होती है वो या तो मंगल होता है या तो राहु होता है। मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका इसमें देखी जाती है, और इस योग में अगर मंगल राहु आ गए तो पति या पत्नी की आयु के लिए बेहद खतरनाक मामला होता है। वहां पर मरने जीने का प्रश्न पैदा हो जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? सिस्टम क्या है, उपाय क्या है? देखिए, अगर ऐसा योग है तो कुंडली मिलान पर ध्यान दीजिए। अगर कुंडली में वैधव्य योग है, मान लिया लड़की में है तो लड़की कुंडली ठीक से मिलाइए, लड़के में है तो लड़के की कुंडली ठीक से मिलाइए। यानी बिना कुंडली मिलाए हुए ऐसी दशा में विवाह न करें, कुंडली मिलान पर विशेष ध्यान दें। जहां तक हो सके जिस पाप ग्रह की वजह से ये वैधव्य योग बना हुआ है, शनि की वजह से है, मंगल की वजह से है, राहु की वजह से है, जिस पाप ग्रह की वजह से ये बना हुआ है उस पाप ग्रह की शांति करवाइए। और विवाह के बाद नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना से वैवाहिक जीवन तो अच्छा होता ही है, जो वैधव्य योग की संभावनाएं हैं वो भी निश्चित रूप से कमजोर हो जाती हैं। तो विवाह के बाद नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करना भी अच्छा होगा, फलदायी होगा। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। आम के पत्ते को एक रस्सी में बांध के या धागे में बांध के दरवाजे पर टांगते हैं ना शुभ कार्यों के पहले,
वही वाला आम के पत्ते का वंदनवार लगाइए। इसको 15-15 दिन पर बदलते रहिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। अब एक विवाह की और समस्या है, विशेष समस्या है ये। वो ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी में हिंसा की नौबत आ गई हो। पति पत्नी को मारता हो या पत्नी ही पति को मारती हो। ये कभी मत समझिए कि केवल पति ही बदमाशी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। उतनी ज्यादा तो नहीं करती है, लेकिन हाँ, पत्नियों की संभावनाएं भी अब थोड़ी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो विवाह के बाद में पति पत्नी के बीच में हिंसा की नौबत आ गई हो, या तो पति अपनी पत्नी को मारता पीटता हो, अपशब्द बोलता हो, या पत्नी अपने पति को मारती पीटती हो, अपशब्द बोलती हो। क्या कारण है और क्या निवारण है? कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी में हिंसा हो जाती है, पति पत्नी में वायलेंस हो जाता है। ऐसे पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर सामान फेंक देते हैं, एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, हाथ पर कंट्रोल नहीं होता, थप्पड़ भी मार देते हैं। तो अगर इनका प्रभाव हो तो पति पत्नी में हिंसा होती हुई दिखाई देती है। मंगली कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर कुंडली मांगलिक है और वहां पर स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो वहां पर मारपीट की नौबत जान लेने तक पहुंच जाती है। यानी बात केवल मारपीट और हिंसा तक सीमित नहीं है। मारपीट भी किया, झगड़ा लड़ाई भी किए, हिंसा भी किए, लेकिन अपशब्द भी बोले और उसके बाद मरने जीने की नौबत आ गई। ऐसा झगड़ा किया कि मरने जीने की स्थिति पैदा हो गई। कभी कभी पति पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। अगर मंगल दोष के साथ साथ ये हिंसा वाला योग बन गया, ये वायलेंस का योग बन गया, तो पति पत्नी कभी कभी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार होते हुए भी दिखाई देते। अब पति पत्नी के बीच में हिंसा हो रही है, जहां प्रेम होना चाहिए वहां हिंसा हो रही है, जहां समर्पण होना चाहिए वहां मारपीट हो रही है। क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? पति पत्नी एक साथ रुद्राभिषेक करवाइए, बहुत जरूरी है। पति पत्नी को एक साथ रुद्राभिषेक करवाना चाहिए भगवान शिव का। साल में एक बार जब भी सावन आता है, एक बार एक साथ रुद्राभिषेक हर साल में करवाएं तो उससे लाभ होगा। नियमित रूप से पति पत्नी को नमः शिवाय का जप करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय करें तो अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप तो जरूर करेंगे ही, पति भी करेंगे और पत्नी भी करेंगी। तीसरी बात, लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से जो हिंसा की स्थिति है, जो वायलेंस की स्थिति है, जो मारपीट की पोजीशन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाल काले रंग पहनने से आग में घी पड़ता है, मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो इसका प्रयोग भी पति पत्नी को कम से कम करना चाहिए। और जहाँ पर पति पत्नी के बीच में झगड़े ज़्यादा हो रहे हों वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बात और बता दूं, वैवाहिक जीवन की छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, विशेष समस्या हो या साधारण समस्या हो, समस्या कैसी भी हो वैवाहिक जीवन की, भगवान शिव की पूजा एकमात्र ऐसी पूजा है जो आपको वैवाहिक जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तो अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत आती दिखाई दे, कभी भी दिक्कत आती दिखाई दे, तो भगवान शिव की पूजा करना शुरू करें। भगवान शिव की पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। और सावन का महीना अभी चल ही रहा है, अभी से शुरू कर दीजिए। सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, नमः शिवाय का जप करिए, तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, आपके टेलीफोन कॉल्स का जवाब देंगे, आपकी समस्याओं को ज्योतिष के मामले से हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गैस की समस्या ज्यादा रहती है, बहुत सारे लोगों को गैस बहुत बनती है, शरीर में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, गैस की समस्या ज्यादा रहती है, तो भोजन में परवल को शामिल करें। अभी परवल काफी मात्रा में मिल भी रहा है, तो परवल अगर नियमित रूप से खाया जाए तो जो गैस की समस्या होती है लोगों को, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर। मेष राशि के लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होता दिख रहा है, हो सकता है कोई वाहन खरीदे, वाहन खरीदने के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी
और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। रोजगार में मनचाही सफलता आपको मिल सकती है। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों के योग बने हुए हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 88%। कर्क राशि, रुका हुआ काम आपका बनेगा। नई संपत्ति का आपको लाभ होगा। धन की प्राप्ति भी आसानी से हो सकेगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उच्चाधिकारियों से तनाव से बचें। संतान पक्ष से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा आपका, रेड होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। रिश्तों की समस्याओं का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे। आर्थिक समस्याएं भी आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, लेखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। खाने पीने की चीजों का अगर दान करें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 68%। धनु राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर है तो फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा। मान सम्मान पर बहुत ध्यान दें। लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार रहें। लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। मकर राशि, जीवन बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। मुकदमों में समस्याएं आ सकती हैं। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, रोजगार की स्थितियां इंप्रूव करेंगी। रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस दशा में, इस दौर में अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 97%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गौरव हैं नागपुर से, उनसे बात करते हैं। गौरव बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। सर मेरी जन्म तारीख है 22 जुलाई 1997। 22 जुलाई? हाँ 22 जुलाई 1997। समय बताइए। सवेरे 3:31 कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर में। पूछिए क्या प्रश्न है। ये भी 12वीं पढ़ेगा तो 12 की पेपर कैसे जाएंगे और आगे की पढ़ाई किस करियर में बनाऊं, मतलब आगे के करियर के बारे में। क्या पुलिस में जा सकते हैं, पुलिस सेना में? कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास गौरव, ये कुंडली आपकी बन रही है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बन रही है कुंभ। आपकी महादशा इस समय चल रही है राहु की और आपकी अंतरदशा इस समय चल रही है चंद्र की। देखो, एक बात तो ज़रूर है कि शिक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा वक्त नहीं है और अगर लापरवाही की जाए, पढ़ाई में ध्यान न दिया जाए तो हो सकता है कि जो 12वीं के परिणाम हैं वो बहुत अच्छे ना आए। इसलिए 12वीं की परीक्षा के लिए जितना आप प्रयास करें, जितनी ईमानदारी से कोशिश करें, उतना ही अच्छा होगा। नहीं तो आपको मुश्किलें परेशान करेंगी और आप 12वीं में अच्छे नंबर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा गंभीर हो जाइए ताकि 12वीं में आपको अच्छे नंबर मिल सकें, पहली बात।
दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ये है कि इस कुंडली में 3 तरह के क्षेत्रों में जाने की संभावना बनती है। सबसे पहला क्षेत्र देखो, मीडिया, जर्नलिज्म, फिल्म, ग्लैमर, क्रिएटिव फील्ड जो है वो आपको बेहद सूट करेगा। अगर क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं तो सफलता मिल सकती है। दूसरा क्षेत्र आपके लिए लॉ का हो सकता है, कानून का हो सकता है, उस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। और तीसरा क्षेत्र आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का सेक्टर है, उसमें भी कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि 12वीं के बाद आप जर्नलिज्म में, क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया में, फिल्म में, ग्लैमर फील्ड में जाने की कोशिश करें तो वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। देखो, इस कुंडली में सिर्फ हमें कंसंट्रेशन ठीक करना है और दूसरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, उसको ठीक करना है। तो एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। एक ओपल पहन लीजिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिए, लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है, ज्योति है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए जी पंडित जी, मेरा नाम ज्योति मिश्रा है, हम अमेठी से बोल रहे हैं जी। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें सर्विस कब तक मिलेगी। जन्म की तारीख बताइए बहन जी। जन्म की तारीख है 29 जून 1994। समय बताइए। दिन में 12:35, जन्म स्थान मुंबई। क्या सवाल है, पूछिए। जी हमें सर्विस कब तक मिलेगी, हम सर्विस के लिए बहुत परेशान हैं। देखो, ज्योतिष ये कहता है आपकी कुंडली में, जिस तरह की आपकी कुंडली हमें दिखाई दे रही है, उस कुंडली के हिसाब से ज़्यादातर संभावना है कि आपको टीचिंग की नौकरी मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र वाली कुंडली है ये, आपको टीचिंग की ही नौकरी मिलेगी, लेकिन उसमें 1 साल का वक्त है। 2018 में इसकी संभावना बनती है। कन्या लग्न है आपका, राशि आपकी मिथुन है और इस साल के आखिरी से संभावना शुरू हो रही है। 2017 के अंत से 2018 के मिड के बाद, माने मई जून के बाद आपको कभी भी टीचिंग की नौकरी मिल सकती है। शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करिए, क्योंकि वही एक क्षेत्र है जो आपको सफलता दे सकता है। दूसरी बात देखो ये है कि एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा विवाह वाले पार्ट में भी विलंब दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा उस पार्ट का भी ध्यान रखना है, क्रोध का भी ध्यान रखना है और सेहत का भी ध्यान रखना है। एक पन्ना बनवा लें ज्योति, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें, लाभकारी होगा। और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। टीचिंग जॉब पे कंसंट्रेट करिए। शिक्षा क्षेत्र में अच्छी नौकरी के संयोग हैं, कोशिश की जाए तो 1.5 साल के अंदर आपको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से कीमती उपाय। अगर आपको नींद आने में समस्या है, आपको गहरी नींद नहीं आती, नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, बार बार टूटती है, दिक्कत आती है, तो सुबह शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से जो नींद की समस्या है, इनको गहरी अच्छी नींद नहीं आती है, उन्हें विशेष फायदा होता है, उन्हें विशेष लाभ होता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं नोएडा से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। मैं अपने पति के बारे में पूछना था। उनकी उम्र है 70/12/5। उनकी उम्र है 70 साल। 70/12/5 मतलब जन्म की तारीख बता रही हैं? हाँ जी 1970 है। 1970 1970 है। महीना और तारीख क्या है? महीना है 12वां, तारीख है 5 दिसंबर 1971 की 70? 70। समय बताइए। समय नहीं है पंडित जी। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। क्या नाम है पति का? राजकुमार है। राजकुमार। पूछिए, सवाल क्या है? सवाल ये है पंडित जी, बड़े परेशान हैं। पहले काम भी नहीं चल रहा है, कर्जा हो गया, काम हिला चल के नहीं दे रहा कुछ भी। देखो आपके पति जब से बड़े परेशान चल रहे हैं। आपके पति की कुंडली में वर्तमान दशा वाकई में बहुत अच्छी नहीं है।
वर्तमान में थोड़ी मुश्किल तो है काम की, रोजगार को लेकर परेशानी है, कर्जे बहुत हैं और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। जो अंक आप बताती हैं और जो प्रश्न कुंडली बनती है वो बहुत सूटेबल नहीं दिखाई दे रही है। इसमें जो विलेन है ना, जो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है वो राहु है। राहु को अगर बेहतर किया जाए तो मुश्किलों में सुधार होगा। वैसे कुल मिला जुला के समझिए कि आपके पति की जो आर्थिक स्थिति है वो इसी साल 1 महीने के बाद सितंबर के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। उसमें चिंता करने का कोई सवाल नहीं है और सितंबर के बाद से चीज़ें ठीक होंगी। 1 साल के अंदर तमाम चीज़ें रास्ते पे आ जाएंगी। 2 काम करिए। एक छोटा सा राहु का मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिए और हर शनिवार के दिन कोशिश करिए कि खीर या किसी सफ़ेद चीज़ का, खीर है, चावल है, चीनी है, दूध है, ये किसी गरीब आदमी को दान करते रहिए। ऐसा 3 महीने तक करिए, मंत्र जपिए और ये दान करिए। आपके घर की माली हालत भी ठीक होगी और आपके पति की आर्थिक स्थिति में, काम में सुधार भी होगा। 13 सितंबर 2017 के बाद से या 13 सितंबर 2017 से आपकी पति की स्थितियों में सुधार होगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें। चलिए अब जानते हैं आज के कीमती समय के बारे में, शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। ऐसा करने से अगर कोई फाइनेंशियल मुश्किल है, आर्थिक समस्या है, तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ प्रसन्न रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।